हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग दो इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम है मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम। इसका प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है, बट ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम से पहले हम लोग रोल्स थ्योरम को जानते हैं। सो एफ कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है हमारा क्लोज्ड इंटरवल ए बी से सेट ऑफ रियल नंबर आर में, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इस क्लोज्ड इंटरवल में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। साथ ही साथ ये जो बाउंड्री पॉइंट है ए और बी, इन दोनों ही पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल होगा। ठीक है, जहां पर ए और बी कोई रियल नंबर्स होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिस पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। नाउ थिंक अबाउट इट कि किसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी एक पॉइंट पर, उस पॉइंट पर फंक्शन का जो ग्राफ होता है उस पर टेंजेंट का स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर x इक्वल टू सी पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, तो जीरो होने का मतलब है कि इसका स्लोप जीरो हो रहा है x इक्वल टू सी पर। ठीक है, और स्लोप जीरो होने का मतलब जो टेंजेंट होगा इस पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है लाइन, तो एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच का एंगल जीरो हो जाता है। और जैसे थीटा जीरो होता है, हमारा जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो क्या होता है, m इक्वल टू टेन थीटा, दैट इज टेन जीरो डिग्री। तो स्लोप जीरो का मतलब ये हो रहा है। ठीक है, जो टेंजेंट होगा एक्स इक्वल टू सी पर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब हम इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझते हैं। ये हमारा एक कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसका ग्राफ हमने ट्रेस किया है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो पॉइंट है ए और बी वो ये वाले हैं। इस क्लोज इंटरवल में ये फंक्शन डिफाइंड है, इस पर कंटिन्यूअस है, और ओपन इंटरवल ए बी में ये डिफरेंशिएबल है। तो ए और बी पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल है। इक्वल होने का मतलब इस जगह पर जो ग्राफ की हाइट है और पॉइंट बी पर जो ग्राफ की हाइट है वो दोनों बराबर हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें ए बी को ज्वाइन करते हुए, तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। तो ए और बी के बीच एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पर टेंजेंट ड्रॉ करने पर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब बताइए कौन सा पॉइंट होगा। तो ग्राफ क्योंकि ऐसा मुड़ रहा है, अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें, मान लीजिए यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट ऐसा होगा। थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पर ऐसा होगा, फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो ये ऐसे होगा। एग्जैक्टली इस पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये ठीक एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। यानी कि टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा वो हो जाएगा जीरो डिग्री। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है हमारा एक्स इक्वल टू, इसी को हम बोल रहे हैं सी। ठीक है, रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यही वो पॉइंट है। नाउ अगर ग्राफ हमारा ऐसा हो तो यहाँ पर ए और बी ये हमने लिया है, इन दोनों ही पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, दैट मीन्स हाइट सेम होगा। तो ये वाला हाइट हमारा एफ ऑफ ए हो जाएगा और ये एफ ऑफ बी हो जाएगा। तो ए और बी के बीच कोई ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जिस पर डेरिवेटिव इस फंक्शन का जीरो हो जाएगा। तो डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब है कि उस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो ये वो पॉइंट है जिस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। ठीक है, ये वाली लाइन। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है हमारा ये कहलाएगा एक्स इक्वल टू सी। और इस वाले ग्राफ में भी ये हमारा टेंजेंट और ये वाला पॉइंट होगा एक्स इक्वल टू सी। इन दोनों ही ग्राफ को देख करके ये समझ में आ रहा है कि अगर दो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो रही है तो यहाँ पर क्या एक जगह पर मैक्सिमा मिल रहा है। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसमें मिनिमा मिल रहा है मतलब कर्व ऐसे बेंड हो रहा है, बट जरूरी नहीं है कि अगर दो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो तो हमेशा ऐसे कर्व बेंड करेगा। अगला एग्जाम्पल हमारा इसी पर है। देखिए, ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ए और बी दो पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इन दोनों ही पॉइंट पर इसके ग्राफ की जो हाइट होगी वो सेम होगी, दैट मीन्स एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगी। तो यहाँ पर बताइए कौन सा पॉइंट है जिस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसी लाइन पर कोइंसाइड हो जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें तब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं। तो रोल्स थ्योरम यही कहता है कि अगर ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है और ओपन इंटरवल ए बी में वो डिफरेंशिएबल है,
ठीक है। तो उनके बीच में कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा मिलेगा जिस पर फंक्शन की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, ठीक है। एटलीस्ट एक पॉइंट मिलता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक तो मिलता ही मिलता है। अब देखते हैं ये वाला ग्राफ। यहाँ पर हमने इस पॉइंट को ए और बी ले लिया, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी है। अब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों ही 0 हो रहे हैं। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी इक्वल टू 0 हो रहा है, क्योंकि इन दोनों ही पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो अगर यहाँ पर दोनों का फंक्शनल वैल्यू सेम होने के साथ साथ 0 हो रहा है, तो वो कौन सा पॉइंट मिलेगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा? यहाँ पर हमको 2 पॉइंट मिल रहा है। एक तो ये वाला, यहाँ पर x इक्वल टू सी होगा, इसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पर ग्राफ में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि एफ प्राइम सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर भी हमको मिल रहा है, ठीक है। ये अगर हम इस वाले पॉइंट को बी ले लेते तो ए और बी के बीच ये वाला पॉइंट सिंगल पॉइंट होता जिस पर डेरिवेटिव 0। अगर हम इसको ए ले लेते तो ए और बी के बीच ये वाला पॉइंट होता जिस पर 0। क्योंकि हमने ए और बी ये वाला लिया है, तो यहाँ पर हमको 2 पॉइंट मिल रहे हैं जिस पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो एक पॉइंट तो ये हो जाएगा, यहाँ पर टेंजेंट 0 है, ये हमारा सी हो गया, ये एफ डैश सी इक्वल टू 0। और दूसरा यहाँ पर इसका नाम C1 दे दे रहे हैं क्योंकि 2 पॉइंट है, ठीक है। ये C2, तो एफ डैश C2 इक्वल टू 0। सो ये वाला चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम पर, जो कि रोल्स थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। सो हमारे पास एक फंक्शन है, मान लेते हैं कि एफ कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ए बी से सेट ऑफ रियल नंबर आर में, जो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। तब कोई पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पर जो डेरिवेटिव होगा वो ए और बी को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बराबर होगा, ठीक है। इस वाले क्वांटिटी पर फोकस कीजिए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एफ डैश सी क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स इक्वल टू सी पर फंक्शन का डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव का मतलब टेंजेंट। तो एक्स इक्वल टू सी पर जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डेरिवेटिव टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। एक्स इक्वल टू सी पर फंक्शन का जो टेंजेंट होगा उसके स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला जो चीज़ है, अगर हम इसको ग्राफ में समझें, ये कोई ग्राफ है एफ ऑफ एक्स, ए और बी 2 पॉइंट है, ठीक है। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए कॉमा एफ ऑफ ए, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी कॉमा एफ ऑफ बी। अब इनको ज्वाइन करने पर एक सीकेंट बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम दे रहे हैं ए बी। तो ए बी का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये ए बी का स्लोप हो गया। ध्यान देंगे यहाँ पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ए और बी के बीच एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जिस पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो इसके स्लोप के इक्वल होगा। स्लोप के इक्वल होने का मतलब है कि इस लाइन के ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। सी पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं वो सीकेंड ए बी के पैरेलल हो जा रहा है। सो एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा इन ए बी सच दैट एफ प्राइम सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। समझते हैं। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये हमारा फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जो इंटरवल है हमारा वो ए इक्वल टू -2 और बी इक्वल टू 2। सो क्लोज्ड इंटरवल ए बी ये दिया गया है -2 से 2। तो रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो, तथा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी ये चीज़ अगर हो, तो इन दोनों ही के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करता है जिस पर डेरिवेटिव 0 होता है। तो हम उस पॉइंट सी को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले, क्या ये कंटिन्यूअस है? हम जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस होता है। सिंस पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन आर, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज कंटिन्यूअस, ठीक है। आर में कंटिन्यूअस, तो ओपन इंटरवल -2
और 2 में, क्लोज इंटरवल -2 से 2 में भी कंटिन्यूस होगा क्योंकि R में कंटिन्यूस है, ठीक है। और क्योंकि ये कंटिन्यूस है और पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है क्योंकि इसमें कहीं पर भी शार्प कॉर्नर नहीं बनता है, सो एफ ऑफ एक्स ये डिफरेंशिएबल भी होगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -2 से 2। अब हम चेक करेंगे -2 और 2 पर फंक्शन की वैल्यू। सो एफ ऑफ -2 क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 6 आएगा। एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 6। तो इसका मतलब है एफ ऑफ -2 इक्वल टू एफ ऑफ 2 हो रहा है जो कि 6 के इक्वल है। सो बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C such that f प्राइम C इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम f प्राइम x निकालते हैं। तो f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। इसको x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 2x। तो f प्राइम C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2C। इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, C इक्वल टू 0। तो C इक्वल टू 0 वो पॉइंट है जिस पर डेरिवेटिव 0 होगा। अगर इसका ग्राफ आप देखना चाहें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 की बात कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ ऐसे होगा, यहाँ से 2 यूनिट ऊपर की ओर होगा। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, यानी कि एक्स इक्वल टू 0 पर जब आप ग्राफ में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है, यानी कि एक्स इक्वल टू 0 पर हमारा स्लोप 0 हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम पर। इसका ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ये ऐसा होता है। एक्स इक्वल टू 2, मान लीजिए यहाँ पर 2 है और इधर कहीं 4। सो पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। यहाँ पर इंटरवल दिया गया है 2,4। सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 2,4 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2,4। तो मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग एक पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा। बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C इन ओपन इंटरवल AB सच दैट, इस पॉइंट पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, यानी कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो सीकेंट होगा, जो लाइन होगा, इसके स्लोप के बराबर होगा, ठीक है। तो अब एफ बी हमारा क्या है, F4 हो जाएगा और एफ ए क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 माइनस 2। तो फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। तो ये हमने निकाला सीकेंट का स्लोप, ठीक है, इस फॉर्मूला से, जो स्लोप का फॉर्मूला है इससे। अब हम डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगर हम एफ प्राइम एक्स, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर था तो उसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा एक्स स्क्वायर का, तो 2x आएगा। सो 8x इक्वल टू सी, एफ प्राइम सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c। और जो मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि ये वाला डेरिवेटिव इसके बराबर होगा, इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 6 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलता है c इक्वल टू 3, यानी कि c इक्वल टू 3 वो पॉइंट है जिस पर इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो इस सीकेंट के टेंजेंट के इक्वल होगा, यानी कि इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस सीकेंट के पैरेलल हो जाएगा। इन दोनों थ्योरम से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है 5.2, उसके क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।